We are doing a poem Where the Mind is Without Fear, written by Sri Rabindranath Tagore. This poem is a very short and sweet poem written in the form of a prayer to Almighty, to God. And in this prayer, the poet wants freedom for his nation. He is an ardent nationalist, राष्ट्रभक्त हैं ये, राष्ट्रवादी हैं और ये अपने देश की आज़ादी चाहते हैं. तो आज़ादी, he does not want just the freedom from British rule which was there on India, कि सिर्फ ब्रिटिश राज से आज़ादी नहीं चाहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनसे कि ये अपने लोगों की, अपने देश के लोगों की आज़ादी चाहते हैं. अज्ञानता से आज़ादी, छोटी सोच से आज़ादी, किसी भी बेसिस पर सोसाइटी को डिवाइड कर दे उस सोच से आज़ादी. ठीक है. तो ये जो सारी जो थ्रू दिस पोएम्स ही एड्रेस मल्टीट्यूड ऑफ सोशल इश्यूज़, काफ़ी सारे सोशल इश्यूज़ को ये एड्रेस करते हुए ये बताते जाते हैं कि ये चीज़ ना हो, ये चीज़ ना हो. ठीक है. एंड बेसिकली पीपल जो हैं, देश के लोग हैं, वो ज्ञान हासिल करें, नॉलेज हासिल करें, नॉलेज के पीछे जाए, क्योंकि ये चीज़ जो है इनको सबसे ज़्यादा आगे लेकर के जाएगी. और जिस देश का सपना सबने देखा है वो पूरा हो पाएगा. तो नाउ मूविंग ऑन टू द टेक्स्ट ऑफ द पोएम, ही सेज, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स perfection. We are tireless striving. Striving means doing efforts. प्रैक्टिस करना, बार बार प्रयत्न करना. टायरलेस लगातार, नॉन स्टॉप, बिना रुके हुए, बिना थके हुए. स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, कि जहाँ लोग जो हैं बार बार कोशिश करें, बार बार कोशिश करें, बिना थके, बिना रुके, किस चीज़ की कोशिश करें? जो काम वो करना चाहते हैं, वो जीवन में अपना एक लक्ष्य अगर उन्हें बनाना है, उसको हासिल करना चाहते हैं, तो जो भी कोशिश बार बार वो करते जाते हैं वो उनको परफेक्शन तक लेकर के जाए. ठीक है. वो उस काम में इतने क्या है, महारथी हो जाए, इतने परफेक्ट हो जाए. ऐसा नहीं हो कि बीच में अब यू आर स्टूडेंट एंड यू आर स्टडिंग, देर आर सम पोस्ट बीइंग अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट दैट ओके, we'll be taking an exam, and those who clear that exam, they'll get this job, they'll get this position, and they'll get all sort of this benefit. But when the exam comes, you aspire that okay, I'll be fighting this exam, and you study really really hard, and you practice, burn so much of candles, and you practice so much, and you do a lot of hard work, lot of hard studies. But what happens? You come to know you don't clear the exam, but after that what happens? You come to know that the papers were sold out. ठीक है. तो करप्शन का जो इशू है उसको यहाँ पर ये एड्रेस करते हैं कि ऐसा नहीं हो, कि जहाँ लोग मेहनत करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, तो उनकी जो कोशिश है वो सफल हो और वो बिल्कुल परफेक्शन तक लेकर के जाए उनको. वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रीयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट. वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न मीन्स लॉजिक, intelligence, wisdom. So he is using this clear stream of reason. Stream means नदी, a thin water flow, कि जो बिल्कुल साफ. लोग जो हैं वो क्या करें? लॉजिक पे ध्यान दें, नॉलेज गेन करने पे ध्यान दें, इंटेलिजेंस पे, विजडम पे, इसको पॉलिश करने पे ध्यान दें. और ये जो है रीज़न, जो लॉजिक है, उसने अपना रास्ता ना खोया हो. ही हैज़ यूज्ड इट इन अ वेरी मेटाफोरिकल लैंग्वेज. उन्होंने ये पिक्चर प्रेजेंट की है कि जो लॉजिक रूपी नदी है वो अपना रास्ता जो है वो ना खो दे. कहाँ पे? वो गुम हो जाए. आपको भी पता है जो नदी की धार निकलती है तो वो जाकर के समुद्र में तो मिल जाती है, लेकिन अगर वो डेजर्ट वाले इलाके में चली जाएगी, रेगिस्तान वाले क्षेत्र में कोई नदी अगर चली जाती है, तो ऑब्वियसली वो वहाँ ख़त्म हो जाएगी, गुम हो जाएगी. ऑब्वियसली इट गेट एब्जॉर्ब्ड, और वो ख़त्म हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है.
तो ये बोल रहे कि जो लॉजिक रूपी नदी है, जो विजडम रूपी नदी है, जिसको कि सब लोगों को परस्यू करना चाहिए, कि जो लॉजिक रूपी नदी है वो अपना रास्ता उसने जो डेड हैबिट रूपी जो डेजर्ट है वहाँ पे न खोई हो। कहने का मतलब पुराने समय से कोई भी बात चली आ रही है, अ ट्रेडिशन इज़ बीइंग फॉलोड सिंस एंशिएंट टाइम्स, बहुत ही पुराने समय से ये बस प्रथा चली आ रही है, लोग ऐसे ही करते आ रहे हैं। अब चाहे वो गलत ही हो लेकिन हम वो करते आ रहे हैं, और आगे वाली भी पीढ़ियाँ जो है आने वाली वो बस वो उसी को फॉलो करती जा रही हैं। एंड इट इज़ रॉन्ग, वी आर नॉट फॉलोइंग द रीज़न, वी आर नॉट डूइंग एनी लॉजिकल वर्क। हम उसको लॉजिक के ऊपर, विजडम के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर, वी आर नॉट जजिंग दैट कस्टम, वी आर नॉट जजिंग दैट ट्रेडिशन, कि ये विजडम के ऊपर ये खड़ा नहीं उतरता है। दिस इज़ रॉन्ग। बट क्या है, हम अपने हैबिट के कारण, क्योंकि पहले भी सब ने किया, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमको भी ऐसा ही करना है, तो वी आर जस्ट फॉलोइंग द ट्रेडिशंस, द कस्टम्स बिकॉज ऑफ हैबिट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आई वॉन्ट वॉट, कवि क्या चाहता है, वो क्या कहते हैं कि रीज़न सर्वोपरि हो, लॉजिक जो है वो सर्वोपरि हो, बेसिकली ज्ञान सर्वोपरि हो, कि आप कोई भी चीज़ है उसके बारे में जानो, ठीक है, उसकी स्टडी करो और उसको अपने बुद्धि पर, अपने तर्क की कसौटी पर उसको परखो कि इफ़ इट फिट्स, कि अगर वो लॉजिकली सही है देन टू यू फॉलो इट, उसको परस्यू करो, बट अगर नहीं है तो उसको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो और लोग हैं और जो सेक्शन है समाज का, अगर वो उसको फॉलो कर रहा है ब्लाइंडली एंड यू कम टू नो दैट इट इज़ लॉजिकली इनकरेक्ट, देन यू शुड टेल देम ऑल्सो दैट, बाकी लोगों को भी ये चीज़ हमको सिखानी है कि यू ऑल ऑल्सो फॉलो रीज़न टू इन परसुएंस ऑफ anything, any custom, any tradition, or any other aspect of life. Then he says, where the mind is led forward by thee. Thee means you. It is archaic word, thee. Where the mind is led forward by thee, कि God आपके द्वारा, जहाँ पर मैं ऐसा देश चाहता हूँ, आई वॉन्ट दैट काइंड ऑफ कंट्री, आई वॉन्ट दैट काइंड ऑफ अ नेशन, जहाँ पर जो बुद्धि है वो आपके द्वारा चले। कहने का मतलब आई फॉलो योर टीचिंग्स, कि आपने जो जो बताया, जितने जो किसी भी धर्म में ऑब्वियसली उनके धर्म ग्रंथ होते हैं, धर्मशास्त्र होते हैं, तो हम और सारे धर्म जो हैं वो कुल मिलाकर के एक ही बातों को कहते हैं। किसी भी धर्म में डिवीज़न करना तो नहीं सिखाया जाता कि हाँ तुम रिलीजन के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पे एंड रेस के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे तुम डिवाइड करो, दैट ओके दिस इज़ this kind of people are low and this kind of people are high, so you should divide. ऐसा कोई भी धर्म नहीं सिखाता है। Every religion of this world teaches equality. सबको इक्वालिटी, सबकी इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको हमको इक्वल समझना चाहिए, ठीक है। Every religion of this world teaches to gain knowledge, to do hard work, to do hard labor in life, to earn money through proper ways, ठीक है, टू डू नॉट डू करप्शन। ये सारी चीज़ें जो है ये हर धर्म में कॉमन है, ठीक है। तो अगर धर्म शास्त्रों में ये चीज़ मेंशन्ड है तो ऑब्वियसली इट इज़ कंसिडर्ड दैट दीज आर द वर्ड्स ऑफ गॉड। अगर हम गीता पढ़ते हैं तो ये हमारा जो धर्म है उसमें ये भगवान के द्वारा कहा गया है, हम ऐसा मान के चलते हैं। अगर हम कुरान पढ़ते हैं तो उसमें जो जो लिखा हुआ है तो हम ये मान के चलते हैं कि उनके जो भगवान है उनके द्वारा कहा गया है। बाइबल पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली वो भगवान के द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो हियर द पोएट सेज
कि मैं ऐसा देश चाहता हूँ जहाँ पर वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय यू गॉड, बाय योर टीचिंग्स, कि जहाँ पर भगवान आपकी टीचिंग्स को फॉलो किया जाए। माइंड जो है, लोगों का जो मस्तिष्क है, वो आपकी टीचिंग को फॉलो करे, उनका मन आप में रमे। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट, और एवर वाइडनिंग थॉट मीन्स कि हम हमेशा बड़ा सोचें। एवर वाइडनिंग मीन्स हमेशा, मतलब सोच जो है, हमारे थॉट्स जो हैं वो बड़े ही रहे। वी डू नॉट possess this kind of a short mindset or very small mindset. ऑब्वियसली हम छोटी सोच रखते हैं, तभी हम ये डिविजन्स करते हैं, किसी को ऊंचा किसी को नीचा समझते हैं, और जो बेचारे हमसे कमज़ोर लोग हैं उन पर अत्याचार करते हैं। तभी करते हैं ना, व्हेन वी हैव अ वेरी स्मॉल माइंडसेट, हमारी बहुत छोटी सोच होती है। तो अ, तो भगवान, मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो लोग हैं मेरे देश के, वो आपसे, आपने जो जो कहा है उसको फॉलो करें, और अपने जो विचार हैं, थॉट्स, विचार, सोच जो है, वो हमेशा उनकी बड़ी हो। एंड एक्शन इनटू दैट, एंड एक्शन, थॉट एंड एक्शन, एंड ऑब्वियसली व्हाट इज़, जैसा हम सोचते हैं हम वैसा ही करते हैं। इट इज़ वेल सेड दैट थॉट इन्फ्लुएंस एक्शंस। आप जैसा सोचोगे आप वैसा ही करोगे। तो अगर हमारी मानसिकता ही छोटी है, अगर हम मन से ही क्या है, छोटी सोच के व्यक्ति हैं, हम किसी को ऊंचा किसी को नीचा समझते हैं, हमारे मन में ये ख्यालात हैं, तो ऑब्वियसली हम इसको अपनी डेली लाइफ में भी जाने अनजाने हम ये चीज़ कर देंगे। और अगर मुझे किसी को, मैं बहुत तुच्छ समझती हूँ, कोई व्यक्ति अगर किसी को बहुत तुच्छ समझता है, तो हम उस पर क्या करेंगे, हाँ ये मेरे से कमज़ोर है, तो मैं इस पर अत्याचार करूँगी। ठीक है, लोग दूसरे व्यक्ति पर कमज़ोर है तो उस पर अत्याचार करने लग जाते हैं, बिकॉज देयर थॉट इज़ सच। तो जिस प्रकार का सोच हो, जिस प्रकार के विचार होते हैं, उसी प्रकार के कर्म होते हैं। तो द पॉइंट इज सेइंग दैट आई वांट दैट काइंड ऑफ अ नेशन where the minds of people are influenced by the teachings of God, by the teachings of Almighty, and and through that teaching they create such a kind of thought that is ever widening, कि हमेशा क्या है, वो उन टीचिंग्स को फॉलो करके, भगवान की जो टीचिंग्स हैं उसको फॉलो करके, धर्म ग्रंथों को फॉलो करके, और अपने विचार को बड़ा रखें, और अपने कर्म भी उसी प्रकार के करें, क्योंकि यही चीज़ जो है वो उनको सक्सेस दिलाएगी। और बहुत ज़्यादा, अब सारे ही लोग अगर ऐसे ही होंगे तो ऑब्वियसली दैट कंट्री वुड राइज वेरी हाई, और वो देश बहुत आगे जाएगा, और संपूर्ण विश्व में उसकी अपनी अलग पहचान होगी। Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Here, Father, F is कैपिटल लेटर्स, तो इट इज़ यूज फॉर गॉड। जब भी हम भगवान को रेफ़र करते हैं तो वो कैपिटल लेटर में ही यूज़ किया जाता है। तो माई फादर, इट इज़ रेफर टू गॉड। तो इन टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, कि उस तरह का स्वर्ग, उस तरह की आज़ादी का स्वर्ग, भगवान, लेट माई कंट्री अवेक, कि उस तरह की आज़ादी में मेरा जो देश है वो जागे, कि मैं इस तरह की आज़ादी तो चाहते ही है। ही वॉन्ट्स फ्रीडम फॉर हिज नेशन, ही वॉन्ट्स फ्रीडम फॉर हिज कंट्री, बिकॉज वी वर रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स। तो ही वॉन्ट्स फ्रीडम, लिटरल मीनिंग ही वॉन्ट्स फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल विच वॉज देयर इन इंडिया, कि इससे तो फ्रीडम चाहिए ही, लेकिन जो ऊपर इन्होंने सारी बातें बताई, जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह की सोच होनी चाहिए, ये चीज़ें इनको चाहिए, ये जो दिक्कतें हैं, इनसे भी फ्रीडम क्या है, इनसे भी आज़ादी, इन सब चीज़ों से भी आज़ादी चाहिए। और इस तरह की आज़ादी के ऑब्वियसली इवन दैट काइंड ऑफ फ्रीडम वुड बी देयर। तो इट इज़ अ हेवनली सिचुएशन, वो एक स्वर्ग से कम नहीं है। तो इस तरह की आज़ादी में मैं ये चाहता हूँ अपने देश के लिए, और ऐसे ही आज़ादी में, इस तरह के वातावरण में, ऐसे स्वर्ग में क्या है, मेरी कंट्री जो है वो जागे। जागे मीन्स फ्री हो। किससे फ्री हो? ब्रिटिश राज से फ्री हो। जब देश फ्री हो जाएगा और हम स्वयं अपने ऊपर शासन करेंगे, मेरे देश के लोग जो हैं वो खुद ही अपने ऊपर, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स वुड गो, जब आज़ादी मिल जाएगी तो ब्रिटिशर्स तो चले जाएंगे,
तो हम खुद ही शासन करेंगे ना अपने ऊपर, हम खुद अपने जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन लोगों का चुनाव करेंगे। तो तब हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, तब हमको बाकी जो तरह की दिक्कतें हैं उनसे भी आज़ादी हमको चाहिए। तो और उस तरह के वातावरण में मेरा जो देश है आज़ाद हो, मैं ये चीज़ें, ये दुआ करता हूँ। तो दिस इज़ इट, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर बाय रविन्द्रनाथ टैगोर।